पर आतंकी हमले की बरसी के दिन दर्शक दीर्घा में जब ये दो लड़के कूदे थे तो हर तरफ दहशत फैल गई थी। लेकिन एक गुर्जर सांसद वहां ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ इन लड़कों को दबोच लिया और आगे नहीं जाने दिया। उसी दिन पूरे देश में बीएसपी के सांसद मलूक नागर की दिलेरी की चर्चा होने लगी। पहली बार सांसद बने मलूक नागर का नाम यूपी के बाराबंकी से निकलकर पूरे देश में फैल गया। यही मलूक नागर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 बार से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे मलूक नागर 2019 में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बाराबंकी से संसद पहुंचे थे। लेकिन इस बार वे बीएसपी के टिकट पर मैदान में नहीं उतरना चाहते, या यूं कहें कि बीएसपी ही उनको टिकट देना नहीं चाहती। खबर है जब से मायावती ने अपने अधिकांश सांसदों के टिकट काटने का मन बना लिया है, मलूक नागर ने भी दूसरी पार्टियों से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी हैं। जल्द ही वे बीएसपी को झटका देते हुए एक ऐसी पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर सकते हैं जिसका बीएसपी से 36 का आंकड़ा है। वैसे संसद घुसपैठ कांड के बाद मलूक नागर को अब पूरा देश पहचानता है। गड़बड़ है, हम उनकी तरफ भागे 6-7 एमपी और जाकर के और उसको दबोचने को जैसे तो जूता निकाल के मारने की तरफ जैसे करा तो पर पकड़ लिया उसे हनुमान बेनीवाल ने और मैंने और 4-5 एमपी और भी आगे और उनकी पिटाई शुरू की। पर उसने शायद जूते में से निकाल के कुछ खोला जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ऐसा हुआ कि सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कोई चीज खोली थी, ऐसी कोई चीज। बहुजन समाज पार्टी के सांसद और बसपा के सुप्रीमो मायावती के बीएसपी सांसदों और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच जबरदस्त खींचतान मची हुई है। बीएसपी के सांसद जहां लगातार बीजेपी या अन्य दलों के संपर्क में हैं, वहीं मायावती भी अपने सांसदों के टिकट काटने का मन बना चुकी हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मायावती अपने प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करके इसका ऐलान करने वाली हैं। बीएसपी के एक नेता बताते हैं इस बार 1 या 2 सीटों को छोड़कर कोई भी सीट पर दोबारा सांसद को टिकट नहीं मिलने वाला। पिछले हफ्ते हुई बीएसपी की बड़ी बैठक में कई बिंदुओं पर मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया है। इसी आधार पर आगे की रणनीति तय की जा रही है। दरअसल बीएसपी के 2019 में 10 सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे थे। इन 10 सांसदों में बीएसपी के नेता मायावती ने अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया, जबकि अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने ही टिकट दे दिया। उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द हो चुकी है। अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रहे रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बारी बिजनौर के अरबपति सांसद मलूक नागर की है। खबर है बिजनौर के सांसद और गुर्जरों के बड़े नेता मलूक नागर जल्द ही पाला बदलने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। 70 सालों से वहां हक छीना गया, दलितों का, गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का। आज अगर उनका हक दिलाने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस बिल को लेके आए हैं कि देश के बढ़िया ऑफिसरों को वहां लगाया जाए, उस पे भी इन्हें दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आता इनको हो क्या गया है। गुर्जरों के बड़े नेता मलूक नागर ने जिस तरह से पिछले कुछ समय से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करनी शुरू कर दी है, उससे इशारा तो मिल रहा है। लेकिन खबर यह भी है कि वे बीजेपी में नहीं जा सकते। साल 2020 में मलूक नागर के ठिकानों पर आईटी की बड़ी रेड पड़ी थी। दरअसल मलूक नागर का जन्म 3 जुलाई 1964 को हापुड़ के मुकरपुर खेमा में हुआ था। पिता रामेश्वर दयाल नागर और माता शांति नागर को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। नागर ने 1980 में एचएनएस कॉलेज उपेरा से हाई स्कूल पास किया तो एएस इंटर कॉलेज मेरठ से 12वीं पूरी की। साल 1985 में हापुड़ के एसएसबी डिग्री कॉलेज से विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी करने के बाद उन्होंने बिजनेस का मन बना लिया। उनके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नागर 2019 में यूपी के सबसे अमीर उम्मीदवार थे। उस समय उन्होंने 249 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो बढ़कर 400 करोड़ के आसपास हो चुकी है। लोकसभा में बीएसपी के उपनेता रहे मलूक नागर के घर 2020 में ये रेड पड़ी थी। उसके बाद उनको लगा उन्हें सत्ताधारी पार्टी के साथ होना चाहिए। सांसद मलूक नागर हापुड़ जनपद की कुचेसर रोड चौपला में उनका बहुत बड़ा मिल्क प्लांट है।
नोएडा के सेक्टर 55 में उनकी शानदार कोठी है। इन्हीं ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। बताते हैं उसके बाद नागर को समझ में आ गया कि सत्ताधारी पार्टी के साथ रहने में कितनी बनाई होती है। हाल ही में एसपी छोड़कर बीजेपी के साथ आई आरएलडी के साथ आजकल मलूक नागर की अच्छी बन रही है। मलूक नागर पिछले दिनों जब आरएलडी के विधायकों के साथ उनके ऑफिस में देखे गए तो हंगामा मच गया। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी अब बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हो चुकी है। गठबंधन के तहत एनडीए की ओर से आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जा सकती है। ऐसे हालात में मलूक नागर बिजनौर सीट से आरएलडी को उम्मीदवार बन सकते हैं। 2019 में बीएसपी का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन था, जिसका मलूक नागर को बड़ा फायदा मिला था। कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो पिछड़ों में एक भी वोट आने वाले किसी भी एमएलए और एमपी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी आदमी कोई वोट नहीं देखा। तो ये धमकी माना जाए गुर्जर समाज की तरफ से? बिल्कुल 100% पूरे देश में पिछड़े समाज की तरफ से ये चेतावनी है। और पिछड़े समाज में सचिन पायलट इतना पॉपुलर है और हमारे समाज में से पहली बार मुख्यमंत्री पिछड़े समाज मलूक नागर को मायावती की बीएसपी ने 2009 में पहले मेरठ से और फिर 2014 में बिजनौर से चुनाव लड़वाया था, लेकिन दोनों बार वे हार गए थे। इसके बाद भी न तो मायावती का भरोसा उन पर से कम हुआ, न ही मलूक का यकीन खुद पर घटा। 2019 में जब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, तब मलूक नागर ने अच्छी जीत दर्ज की। महात्मा विदुर की धरती के नाम से जाना जाने वाला शहर बिजनौर गंगा किनारे बसा हुआ है। यहाँ के समीकरणों की बात करें तो यहाँ राम मंदिर आंदोलन के बाद से बीजेपी की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बीएसपी के कब्जे में चली गई। तब से यहाँ पर मलूक नागर सांसद है। मोदी लहर के दौरान 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने फूल खिलाया था। भाजपा अब तक इस सीट पर 3 बार कब्जा जमा चुकी है। हालांकि सीट पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले का एक बड़ा हिस्सा आता है। बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर, पुरकाजी, मीरापुर विधानसभा सीटें आती हैं। जाति समीकरण की बात करें तो करीब 1,35,000 मुस्लिम, 1 लाख गुर्जर, 80,000 दलित, 35,000 सैनी, 25,000 जाट, 10,000 कश्यप, 9,000 चौहान, 9,000 भुइयार वोटर यहाँ रहते हैं। मुस्लिम वोटर इस सीट पर सियासतदानों की किस्मत तय करते हैं। मुस्लिम वोटर इस सीट पर सियासतदानों की किस्मत तय करते हैं। इसलिए मलूक नागर बीजेपी में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो बीजेपी के साथ का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जयंत की पार्टी उनके बहुत काम आएगी।